अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से स्टेटमेंट दी है। उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है एक्सप्रेस के अंदर और उनसे सवाल हुआ कि बाबर रिजवान के बारे में मतलब अब क्या मुस्तकबिल उनका क्या होगा T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों नाम के ऊपर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से स्टेटमेंट दी है। उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है एक्सप्रेस के अंदर और उनसे सवाल हुआ कि बाबर रिजवान के बारे में मतलब अब क्या मुस्तकबिल उनका क्या होगा T20 पर्सपेक्टिव के अंदर। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों नाम के ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं हुई, जो कि होगी, बट एक मैसेज एक तरह से दिया कि वो क्रिकेटर्स जो जदीद मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे वो T20 टीम के अंदर होंगे और बाकी क्रिकेटर जो आ चुके हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। वैसे मुझे लगता है कि जितने क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम में सब मॉडर्न क्रिकेट ही खेलते हैं। कैंकर रोल अगर किसी को दे सकते हैं वो खुद कप्तान सलमान आ गए हैं जो अपने आपको दे सकते हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट उनका स्ट्राइकर बेहतर है, बुरा नहीं है। साइम भी तेज खेल लेते हैं, फखर भी तेज खेल लेते हैं। अगर आप इनका इंटरनेशनल स्ट्राइकर देखें थोड़ा कम लगेगा आपको, बट फिर भी मतलब कहीं पर भी आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर मोहम्मद हारिस हैं, साहबजादा फरहान हैं, हसन नवाज नीचे भी खेल सकते हैं, इरफान नियाजी हैं, तो सारे गुण हैं इनमें। बट मुझे लगता है कि बाबर रिजवान में से कोई एक तो T20 टीम में बनता था, बट माइक हसन मुझे लगता है डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया कि अभी इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होना बाकी है। बट मैसेज यही है कि जो मॉडर्न क्रिकेट खेलेगा वो टीम के अंदर होगा। आपको उन खिलाड़ियों का बता दूं जो टीम के अंदर आए, शायद उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी और कुछ की तो PSL में परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके साथ इंटरनेशनली भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही मगर चांसेस वहां पर भी फेयर नहीं दिए गए और अब टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए और खासकर PSL में भी लगातार मैच नहीं खेले, जैसे सुफियान मुकीम है और इसके अलावा अब्बास अफरीदी, जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चांस नहीं मिला मगर PSL के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बट उनको भी टीम में शामिल नहीं किया। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बताऊंगा जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लिएगा कि किस क्रिकेटर के साथ कितनी ज्यादा हुई है। स्टार्ट्स फ्रॉम शादाब खान। शादाब खान ने दौरे न्यूजीलैंड में 5 मैचेस खेले थे और 4 इनिंग्स में उनकी बारी आई थी। 58 रन किए थे टोटल उन्होंने, जबकि बॉलिंग में 5 मैचेस में 11 की इकोनॉमी से 143 रन खाए थे और सिर्फ 1 विकेट ली थी। शादाब खान की मैं आपको न्यूजीलैंड टूर जो लास्ट T20 था उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूं। बहरहाल PSL के अंदर 8 मैचेस की 5 इनिंग्स में उनके 131 रन है, 26 की बनती है एवरेज और स्ट्राइक रेट 148 है, बेहतर है। और PSL के अंदर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हम देखें तो उन्होंने 13 आउट किए हैं और इकॉनमी 7.42 की बनती है। इकॉनमी बेहतर है क्योंकि सब बड़े हाई स्कोरिंग मैच हुए थे। 13 आउट भी ठीक है, बुरे नहीं है, बट उनकी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही थी। 5 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 विकेट मिली थी और 11 की इकॉनमी से उनको रन हुए थे। सुफियान मुकीम ने, ये वो क्रिकेटर है जिसके साथ बहुत ज्यादा हुई। सुफियान मुकीम के साथ ज्यादा हुई है। उनको इंटरनेशनली भी सिर्फ 1 मैच मिला था दौरा न्यूजीलैंड में और PSL के अंदर भी उनको सिर्फ 3 मैच मिले हैं, यानी पूरा चांस नहीं मिला। इससे पहले हमने देखा जिम्बाब्वे में वो मैन ऑफ द सीरीज थे, फिर साउथ अफ्रीका में पूरा चांस नहीं मिला था। तो ये ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के अंदर जहां पे स्पिनर्स के कुछ खास नहीं रहा, वहां पे इनकी बॉलिंग बेहतर रही थी। इनको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं डाला था, तब भी बहुत बात हुई थी कि क्यों नहीं शामिल किया। आप देखिए एक T20 मैच खेला न्यूजीलैंड टूर में, उस एक T20 मैच के अंदर सुफियान मुकीम ने 2 ओवर किए थे, 6 रन दिए थे, 2 विकेट ली थी इन्होंने और वहां पर उस मैच के अंदर बॉलिंग की थी जहां पर न्यूजीलैंड ने 10 ओवर के अंदर चेस कर लिया था। तो सोचो वो कितनी मारधाड़ उन्होंने की थी, मगर इनको रन नहीं हुए थे। 2 ओवर में 6 रन देके 2 विकेट ली थी। PSL में सिर्फ 3 मैच खेले हैं, 1 विकेट मिली है 9.72 की इकोनॉमी से, मगर ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप सिर्फ 3 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम से निकाल दें। एक बंदा जो T20 टीम के अंदर है बगैर खेले कैसे बाहर हो सकता है? ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर रहता है। ये ज्यादती है और बहुत गलत बात है। सुफियान मुकीम रिजर्व करते थे T20 टीम के अंदर, उनको ना शामिल करना गलत है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि शायद अबरार से बेहतर है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि अबरार को ड्रॉप कर दें, वो भी चाहिए थे, मगर सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना सरासर ज्यादती, खासकर ऐसे मौके के ऊपर जब आपको के इमर्जिंग जो एशिया कप है वो भी यहाँ पर है एशियन कंडीशन में और T20 वर्ल्ड कप भी एशियन कंडीशन में, यानी आपको 2 स्पिनर रेगुलर स्पिनर टीम के अंदर लास्ट में चाहिए होंगे। आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ क्या हुआ था? वहां पे भी ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में हमने रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाए थे और पहले राउंड से बाहर हुए थे हम। अब हारिस रऊफ की बात करते हैं। उनका दौरा न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। सीना कंट्री में हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर PSL में उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है और उनके ऊपर यही बात रहती है कि वो एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे पिछले 2 वर्षों से। न्यूजीलैंड टूर में 4 मैच में 13 ओवर किए थे, 98 रन दिए थे, 8 विकेट्स ली थी, 7.53 इकोनॉमी थी, बहुत जबरदस्त है। मगर PSL के 10 मैच में 9 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 12 आउट किए हैं, 10.66 की इकोनॉमी है। PSL में इनकी परफॉर्मेंस शहीन से